नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, गैस के बारे में। हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत एक्सेस में गैस बनती है और जब भी वो खाना खाते हैं थोड़ा या ज़्यादा और गैस बहुत एक्सेस में बन जाती है, जिसके कारण पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग होना और तरह तरह के सिम्टम आना और कई बार पब्लिक में एम्बेरसमेंट फील करना भी होता है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ये गैस एक्चुअली है क्या। तो गैस जो होती है वो एक नॉर्मल बाई प्रोडक्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस का, लेकिन जब ये गैस बहुत एक्सेस में बनने लग जाती है तो उसके कुछ कारण होते हैं और उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग बहुत जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं या पानी पीते हैं वो एयर को स्वॉलो कर लेते हैं साथ में, जिसके कारण गैस बन जाती है, ब्लोटिंग होने लग जाती है। दूसरा जो कारण है वो होता है कि कुछ गैस फॉर्मिंग फूड होते हैं, जैसे कि बीन्स होती हैं, ब्रोकली होती है, राजमा, चावल, छोले। इन तरह के खानों से भी गैस एक्सेस में बनती है। एक बीमारी होती है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है इंटेस्टाइन की या स्टोमक की, जिसके कारण थोड़ी गैस को भी बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड होता है, स्ट्रेस जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनको भी गैस ज़्यादा फील होती है। इसके अलावा जब इंटेस्टिनल डिसबायोसिस हो जाता है, मतलब कि नॉर्मल बैक्टीरिया कम हो गए और अनहेल्दी बैक्टीरिया बढ़ गए, बैलेंस बिगड़ गया इंटेस्टाइन का, बहुत ज़्यादा जंक खाने से, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से या कोई बीमारी के कारण, तो भी गैस एक्सेस में फील होने लग जाती है। तो इसके अलावा एक चीज़ और है जो लोग काफ़ी मिथ है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, ये गैस को कम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से गैस ज़्यादा बनती है, गैस को रिलीव नहीं करते हैं, गैस और बनाते हैं पेट में। तो गैस को कम करने के लिए कभी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन ना करें। तो अगर हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई कि गैस क्यों बन रही है तो उसका सॉल्यूशन भी फिर इजी होगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आप आराम से खाना खाइए, आप टाइम लेके खाना खाइए, जल्दबाजी में नहीं खाइए। मुंह में खाने को इतना चबाइए कि वो एक लिक्विड जैसा मुंह में हो जाए और फिर निकलो उसको। इसमें क्या है, जो मुंह में सलाइवा होता है वो डाइजेस्टिव प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है और पेट में जाके डाइजेशन कंप्लीट होने में और इजी होने में हेल्प मिलती है। तो इन जनरल में जो मरीजों को समझाता हूँ वो ऐसे समझाता हूँ कि खाने को पियो, मुंह में इतना चबाओ कि वो लिक्विड बन जाए और उसको पियो, और पानी को खाओ, मतलब पानी को थोड़ी देर मुंह में रखो, सलाइवा मिक्स होने दो, फिर उसको निकलो। तो ऐसे में जो स्वॉलोड एयर होती है वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं और आपको गैस की प्रॉब्लम कम हो सकती है। इसके अलावा इंटेस्टिनल डिसबायोसिस के लिए प्रोबायोटिक युक्त खाने ले सकते हैं, और जो खाना जैसे आपको प्रॉब्लम कर रहा है उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप फर्मेंटेड फूड से। जो साउथ इंडियन ज़्यादातर डाइट्स होती हैं फर्मेंटेड होती हैं, वो डाइजेशन करने में इजी होती हैं। दूसरा, खाने के अंदर दही का इंक्लूजन करने से प्रोबायोटिक्स बढ़ते हैं और गैस का बनना कम हो जाता है। इसके अलावा आपको अपना ये देखना पड़ेगा कि डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, खाने की डायरी, कि आपको कौन सा खाना प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस खाने को एक धीरे धीरे एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपकी डाइट से। इसके अलावा फिजिकली एक्टिव रहना भी बड़ा ज़रूरी है। जब भी खाना खाते हैं उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा आप टहलने जाइए, चलिए, ताकि आपका मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो सही हो और खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प मिले। इसके अलावा जो स्ट्रेसफुल लोग होते हैं, IBS के लोग होते हैं, उनको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए। जो मैं अपने मरीजों को जो समझाता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 2-3 चीज़ें बताता हूँ, वो बड़ी हेल्प होती हैं। मैं आपको भी बताता हूँ कि एक स्माइल करना बिना मतलब के कई बार आप दिन में स्माइल कीजिए ऐसे। दूसरा, जब भी आप एक्सेस थिंकिंग कर रहे हैं तो उसको पॉज करने के लिए आप 1 से 10 तक काउंट कीजिए, 1 2 3 ऐसे बोल के ज़ोर से, तो ताकि वो जो एक्सेस थिंकिंग का जो प्रोसेस चल रहा है वो रुक जाए वहाँ पे। और डांस कीजिए। डांस बेटर है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को साथ में लेके और सब एक साथ एक यूट्यूब पे गाना लगा के डांस कर सकते हैं, जिससे
बॉन्डिंग भी बनती है, एक्सरसाइज भी होती है और आपका स्ट्रेस भी कम होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो जो गैस की प्रॉब्लम है वो कम होगी। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी गैस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो हो सकता है कि कोई अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा हो। उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी हिस्ट्री लेने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद और ब्लड रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर डिसीजन ले सकता है कि आपकी एंडोस्कोपी करनी पड़े, क्लोनोस्कोपी करनी पड़े या कोई और टेस्ट करने पड़े और उस हिसाब से ट्रीटमेंट मॉडिफाई होगा। तो गैस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है लेकिन हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपना खाने पे कंट्रोल रखें, देखें कि हम क्या खा रहे हैं और उसकी एक डायरी बनाएं। और अगर उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें विदाउट एनी डिले। धन्यवाद।